बहुत समय पहले एक छोटा गांव था जहां एक गरीब ब्राह्मण रामदास अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, परंतु उसने हमेशा भगवान राम का नाम जपने का व्रत लिया था। सुबह से शाम तक राम राम जपते रहना उसका जीवन का आधार था। गांव के लोग उसे मूर्ख समझते और कहते, रामदास, इस राम राम से तुम्हारे दुख दूर नहीं होंगे। रामदास मुस्कुराकर कहता, राम का नाम लेने से मन को शांति मिलती है। मेरा भरोसा है कि एक दिन प्रभु मेरी सहायता करेंगे। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। नदी तालाब सूख गए, खेतों में दरारें आ गईं और लोगों को भोजन के लिए दर दर भटकना पड़ा। रामदास के घर में भी खाने की कमी हो गई। उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हारे इस राम राम से हमारे बच्चों का पेट नहीं भरेगा। भगवान ने हमें छोड़ दिया है। रामदास थोड़ा दुखी हुआ, लेकिन उसने विश्वास बनाए रखा। उसने जवाब दिया, राम नाम जपना कभी व्यर्थ नहीं जाता, प्रभु देख रहे हैं। इसी विश्वास के साथ उसने अपनी दिनचर्या जारी रखी। फिर एक रात जब सब सो रहे थे, रामदास के सपने में एक साधु प्रकट हुआ। उसने कहा, रामदास, कल सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जाओ और जो वहां मिलेगा उसे अपने परिवार और गांव के लोगों के साथ बांट देना। रामदास सुबह उठते ही अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर उस स्थान पर पहुंचा, लेकिन वहां जाकर देखा तो उसे कुछ नहीं मिला। उसने सोचा, शायद साधु ने मेरी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए ये कहा होगा। उदास होकर जब वह वापस लौटने लगा, तभी अचानक एक गहरी आवाज आई, रामदास, अपनी भक्ति पर विश्वास रखो। रामदास ने एक बार फिर राम का नाम लिया और देखा कि जहां वह खड़ा था वहां धरती पर एक बड़ा गड्ढा बन गया और उसमें से सोने के सिक्के और अनाज की बोरियां निकल आईं। यह देख रामदास की आंखों में आंसू आ गए और उसने भगवान राम को धन्यवाद दिया। रामदास ने वह अनाज और सोने के सिक्के गांव में बांट दिए। उसके इस करुणा भरे कार्य से गांव वालों की जान बच गई। राजा तक इस चमत्कार की खबर पहुंची तो उसने रामदास को सम्मानित किया और गांव के विकास का भी वादा किया। इस प्रकार रामदास की भक्ति का चमत्कारी फल न केवल उसके परिवार को मिला, बल्कि पूरे गांव का जीवन बदल गया। लोगों को समझ आया कि सच्चे हृदय से राम का नाम जपना व्यर्थ नहीं जाता, उसकी शक्ति से चमत्कार भी हो सकते हैं। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें।